सो ये पेरेंटिंग में ये गोल्स आपको अपने हिसाब से सेट करने पड़ेंगे। हर चीज थेरेपिस्ट नहीं करेगा। थेरेपिस्ट्स के लिए ये बच्चे 100 में से 1 हैं, आपके लिए पूरा 100 हैं। पॉइंट को समझिएगा। हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। टॉप मोस्ट थेरेपिस्ट से करवा लीजिए आप, लेकिन अगर आप इन्वॉल्व नहीं हुए ना, और अगर आप पेरेंट्स जो हैं वो स्पेशल एजुकेटर की तरह कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू नहीं होंगे, तो बस फिर आप देते रहिए हमें फीसेस और बच्चे की एज बढ़ती जाएगी। मेरा जो मानना है, मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं, किसी भी थेरेपी सेंटर में भेजिए, किसी भी थेरेपी सेंटर में 4 महीने का विंडो पीरियड ये सफिशिएंट है ये देखने के लिए कि मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मेरे बच्चे में इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो जरूर कंटिन्यू कीजिए, नहीं हो रही तो चेंज द सेंटर, चाहे वो यही वाला क्यों ना हो। ये मैं बहुत ही जनरल बोल रहा हूं, इंक्लूडिंग अस, और ये मेरी आज का वर्ड नहीं है, ये मैं शुरू से बोलता चला रहा हूं। 1 साल वहां करवाया था जी, फर्क नहीं पड़ा, फिर हमने चेंज करके 2 साल वहां कराया, फिर फर्क नहीं पड़ा, 3 साल से अब ये यहां जा रहा है। व्हाट इज दिस? पहली बात तो ऐसा है नहीं कि थेरेपीज हों और उसका फर्क ना आए, आता है। कोई भी थेरेपी वेस्ट नहीं जाती है। मुझे सिर्फ उसको और ज्यादा स्ट्रक्चर करना है, उसको और ज्यादा इंप्रूव करना है, और ये इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे से करवा लेंगे तो 100% हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरे बाद फिर और स्कोप रहेगा। बच्चा हमेशा नर्सरी क्लास में ही नहीं बैठा रह जाता ना, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में भेजते हो कि नहीं भेजते हो? सो उसी हिसाब से उसके गोल्स रियलिस्टिक वे में चेक कीजिए, वो एक प्रोपोर्शनैलिटी में सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये समझिए। एज अ पेरेंट ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, हमारे लॉ में भी ये लिखा है कि इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। इसका मतलब कि एक व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, वो पकड़ा गया, जज के पास गया और उसने ये कहा कि सॉरी जज साहब मुझे पता नहीं था कि ये अपराध है, तो वो फलाने कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन का हवाला देते हुए बोलते हैं कि इसके मुताबिक ये लिखा हुआ है कि इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब आपको पता नहीं था, तो इसका यह मतलब नहीं है कि अब आपके गलत किए कि आपको सजा नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि खुद को अवेयर करना, एजुकेट करना, ये आपका अपना काम है। आजकल हर चीज अवेलेबल है, मीडियाज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। चेक कीजिए, सिस्टम कीजिए, अपनी ट्रेनिंग्स लीजिए, खुद एक ऑथेंटिक सोर्सेज ढूंढकर उनको स्टडी करने की कोशिश कीजिए। आप जस्ट ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि ट्रस्ट के बिना काम हो नहीं सकता। जब तक आप थेरेपिस्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, बट ये ट्रस्ट ना सारे के सारे इंट्यूशनल फैक्टर्स को साथ में रख के करना है। फेथ में और ब्लाइंड फेथ में डिफरेंस है। कोई कितना भी कन्विंसिंग हो सकता है, मैं भी, आई एम ऑल्सो टू कन्विंसिंग, लेकिन मैं कन्विंसिंग हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे पास इनफाइनाइट वे में मेरे साथ चलते रहेंगे। कीप लर्निंग। हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में कई बहुत अच्छे टीचर हुआ करते थे, तो फिर क्या सारी पढ़ाई वही टीचर से करते थे क्या? ऐसा थोड़ी ना होता था। सो हमें अलग अलग रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे। अपने बच्चे के लिए जो जो चीजों के बारे में और अवेयर होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पेरेंट को खुद एक स्पेशल एजुकेटर की तरह सोचना समझना पड़ेगा, साथ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं हर बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि आपको ट्रेंड करना जिम्मेदारी हमारी, बट अब उसको इंप्लीमेंट करना और उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करके उसको अप्लाई करना, वो जिम्मेदारी आपकी। सो अभी हमने ये बात की ऑटिज्म पेरेंटिंग के ऊपर कि हमने जो गोल्स हैं वो कैसे तय करने हैं। तो मैंने उसके बारे में ये बता दिया है कि गोल्स 3 हिस्से के होते हैं। पहला प्रैक्टिकल है, दूसरा सोशल है, तीसरा कॉन्सेप्चुअल है। प्रैक्टिकल में खाना, पहनना और निकालना, उसमें देखिए कि मेरा बच्चा आज कहाँ स्टैंड कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ से बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, एज नॉर्म्स के मुताबिक और उसकी कैपेसिटी के मुताबिक। सोशल में मैंने बता दिया है, बहुत सारा रोल आपका आएगा, उसको सोशलाइज कीजिए, रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना बढ़ाइए, लोगों को अपने घर बुलाइए, आप लोगों के घर जाइए, अड़ोसियों पड़ोसियों से ज़्यादा रिश्तेदारियां निभाइए, पार्क वगैरह में बच्चे को ज़्यादा लेकर जाइए, मार्केट्स में, मॉल्स में, शॉपिंग में, हर जगह लेकर जाइए। ये सब एक्सपोजर आपने देने हैं। ये कहीं पे भी थेरेपिस्ट का रोल नहीं है ना इसमें, तो होगा कैसे? प्ले स्कूल में ज़रूर डालना है बच्चे को, अगर वो छोटा है तो। रेगुलर टिपिकली ग्रोइंग बच्चों के बीच में रखना है, क्योंकि जहां मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूं वहां रखना है।
क्योंकि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ऐसी होती है जो बच्चे देख कर सीखते हैं। सो अगर टिपिकली ग्रोइंग बच्चों के बीच में हम रखेंगे तो वो उनसे कुछ पॉजिटिव बिहेवियर सीख कर आएंगे। कभी भी ये एक थ्योरी यही कहती है कि कभी भी हमारे किसी भी स्पेशल नीड बच्चों को स्पेशल नीड बच्चों के ग्रुप में नहीं रखना, क्योंकि हर बच्चा अलग है तो वो एक दूसरे से नेगेटिव बिहेवियर जल्दी सीख सकते हैं। सो ये बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। कभी हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो स्कूल में स्पेशल नीड बच्चों को एडमिशन की बात करते हैं, फिर हम उनको वहीं पर ही एक अलग क्लासरूम बना देते हैं, उनका एक अलग रिसोर्स रूम बना देते हैं, उन बच्चों को सेपरेट बिठा देते हैं। अभी तक सारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत कन्फ्यूजन है। इन बच्चों को नॉर्मल रेगुलर स्कूल्स में लेना है कि नहीं लेना है तो इनको कहाँ बिठाना है, बैठाना है तो इनके लिए स्पेशल टीचर्स कहाँ हैं, इतनी कन्फ्यूजन है ये सब चीज़ों में। लेकिन इसके बावजूद मैंने हमेशा यही कहा है, मुझे कोई बड़े बड़े स्कूल्स की नीड नहीं है। मुझे कोई छोटा स्कूल, आपके घर के बिल्कुल पास में स्कूल, कोई आंगनवाड़ी हो, कुछ हो, बच्चे साफ सुथरे हों, अच्छे हों, उनके बीच में मेरे बच्चे को रखिए, वहां से वो पॉजिटिव बिहेवियर सीख पाएगा। सो ये जो स्कूलिंग होती है, रेगुलर स्कूलिंग प्लस थेरेपी प्लस पेरेंटल ट्रेनिंग, ये तीन चीजें जब मिल जाती हैं तो मेरे बच्चे के अंदर रिजल्ट आना शुरू होता है। सो इन चीजों को सभी को इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं है ना कि रोटी आज खाऊंगा, सब्जी कल खाऊंगा, सलाद परसों खाऊंगा, ऐसा नहीं होता ना। एक टाइम पे इकट्ठा सब कुछ लेता हूं ना, वही करना पड़ेगा। एट वन शॉट, एट वन गो, ये सारी चीजें इकट्ठी होंगी तब वो रिजल्ट आएगा। और गारंटी नहीं है किसी भी चीज की, लेकिन रिजल्ट आएगा या नहीं रिजल्ट आएगा, कर कर तो देखना पड़ेगा। और जब हम करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस आते भी हैं। और मुझे पहले ये पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि ये भी मुझे करना है। तो मैंने क्या कहा, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। बच्चे की उम्र बढ़ रही है ना, प्रॉब्लम कल को किसके साथ होनी है, उस बच्चे के साथ होनी है और उसके केयर गिवर्स के साथ होनी है ना। तो एजुकेट आज खुद को अपने आप हमें करना पड़ेगा जहां जरूरत पड़ती है। आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशंस अवेलेबल है। पोस्ट कोविड तो कितना चेंज हो गया, कोई एक्सक्यूज नहीं है। नहीं आपको यहां पर कोई बंदा मिल रहा कंसल्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, मेंटोर करने के लिए, तो जाइए, बेंगलोर अवेलेबल है, मुंबई अवेलेबल है, दिल्ली अवेलेबल है, आउट ऑफ इंडिया अवेलेबल है। आजकल तो हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है ना। डायरेक्ट कंसल्टेशंस भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। रस्तों में से रास्ते निकालने पड़ेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, प्रॉब्लम करेंगे ना डिस्कस तो प्रॉब्लम्स ही बढ़ेंगी। सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तो सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। अप्रोच चेंज करनी है। मैं ये जानता हूं मेरा यहां पर बैठकर बोलना बहुत आसान है, इसको करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने कहा है कि बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है ना। अब मेरा काम तो सिर्फ कहना है, मैं सिर्फ कह सकता हूं, और जितना मैं कर सकता हूं मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बहुत बार ऐसा कहा है कि जो मैं कोशिश कर रहा हूं वो एक संदर्भ आता है हमारे उनमें रामायण वगैरह में कि वो गिलहरी एफर्ट है। गिलहरी एफर्ट मतलब कि वो जब राम सेतु बन रहा था, तो वो जो सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी थी, वो अपने आप को जमीन में लोट लोट के अपने से मिट्टी अपने साथ चिपकाती थी और जहां सेतु बन रहा था वहां आकर झाड़ देती थी। तो किसी ने पूछा कि ये क्या कर रही हो, तुम्हारी इतनी सी मिट्टी से ये कौन सा पुल बन जाएगा। कहती कम से कम इतिहास जब पढ़ा जाएगा तो ये तो माना जाएगा ना कि मैं साइड पे नहीं खड़ी थी, मैं कुछ एफर्ट डाल रही थी जितनी मेरी कैपेसिटी थी। सो मेरा जो एफर्ट है ये गिलहरी एफर्ट है। इसमें कितना अंतर आएगा, कितना चेंज आएगा, 10 20 50 लोगों से मैं कितना परिवर्तन ले आऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ड्यूटी ये है कि मैंने अपनी तरफ से दिया। मैंने आप लोगों को मना नहीं किया, ओपन इन्विटेशन है, सब जगह पब्लिसाइज कर रहा हूं, आप लोग आए, सब लोग आए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के पेरेंट्स आए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने लोग मर्जी आ जाएं, जो भी कोई ऑटिज्म वर्ल्ड को जानना चाहता है आ जाए, कोई भी सोसाइटी समाज का कोई भी तबका आ जाए। अभी मेरे को कहां से एक इन्विटेशन था लेक्चर का, इंजीनियरिंग कॉलेज था। सो वो कह रहे हैं कि ऑटिज्म पर आकर बोलिए। किसी ने कहा, मेरे ही अपने सवाल में आया कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मैं क्या ऑटिज्म समझाऊंगा। भाई कोई साइकोलॉजी के स्टूडेंट होते, स्पेशल एजुकेटर होते, कोई फील्ड से होते, तो मैं जाकर एक लेक्चर देकर आता ऑटिज्म के बारे में। ये जब मैं अपना करियर स्टार्ट कर रहा था अभी, तो मैंने उनको कहा कि नहीं इंजीनियरिंग नहीं, आप ऐसा करो कोई दूसरा ग्रुप ले लो, आपका तो इतना बड़ा कॉलेज है, इसके अंदर और भी ग्रुप्स होंगे, वो वाले बच्चे कुछ लो स्टूडेंट्स जो आते हैं कॉलेज के, उनको मैं ये लेक्चर दूंगा। मैं ये बोल ही रहा था तो मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक किया, क्यों, ये सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। और आप देखिएगा मेरे ख्याल से वो वाली वीडियो मेरी यूट्यूब के ऊपर मैंने पूरी वीडियो शायद डाली हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने पता नहीं डाली है नहीं डाली है, नहीं डाली है तो डलवाओ, पूरी की पूरी है।
वो स्टूडेंट्स को मैं यही समझा रहा हूं कि आप लोग इंजीनियरिंग हो, आप लोग कितना कुछ चेंज कर सकते हो मेरे बच्चों के लिए। वो पूरा 1.5 घंटे का एक सेशन है जिसमें मैंने पूरी डिसेबिलिटी के बारे में उनसे बात की, जिसमें प्राइमरीली मैंने ऑटिज्म और लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात की है। उन सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को समझाया और उसके बाद मेरा अपना विजन खुल गया और उसके बाद मैंने कितने ही कॉलेजेस लेक्चर्स में अलग तरीके के प्रोफाइल में लोगों से बात की। कहीं से भी कोई इनविटेशन आता है, किसी भी कॉलेज से आता है, मैं जाकर वहां एक लेक्चर देकर आता हूं और वहां पर एक ऑनरेरियम या कोई टीए वगैरह कुछ मिलता है। वो मेरी एक रिक्वेस्ट है उनसे, मतलब मैं एक बड़ा हम्बली कहता हूं कि जो आपका प्रोविजन है रखिए, जहां डालना है डालीजिए। अगर ऑटिज्म और लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर लेक्चर है तो फिर मैं कुछ चार्ज नहीं करूंगा। सो ये मेरा एक वही गिलहरी एफर्ट है। सो उस एंगल से आप सब लोग देखिए, समझिए, अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए, प्रोफेशनल्स के साथ में ज़रूर रहिए। अकेले प्रोफेशनल्स कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेले पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही एक और एक होकर 11 हो जाएंगे, बहुत कुछ हो सकता है। सो मेरा आपसे यही कहना था। आज का जो है अभी हाउस ओपन है फॉर जनरल डिस्कशन, आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स या कोई पॉइंट्स हैं डिस्कस कर सकते हैं। मेरा मेन जो आज का एक टॉपिक था वो ये था कि ऑटिज्म पेरेंटिंग के अंदर आप लोगों का रोल बहुत ज़बरदस्त है। 100% सिस्टम के ऊपर मत रिलाय कीजिए, कमांड अपने हाथ में लीजिए।